चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और पहले बात करते हैं रांची रिम्स की, जहां एडमिट आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से आज मुलाकात का दिन है। लालू प्रसाद के दामाद और चतरा के आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य नेताओं ने भी मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। गौरतलब है कि हर सप्ताह सिर्फ शनिवार को 3 लोगों को ही लालू प्रसाद से मिलने की अनुमति है। पिछले दिनों लालू प्रसाद पर जेल मैनुअल के उल्लंघन और राजनीतिक गतिविधियां चलाने का आरोप लगा। ऐसे में चुनाव आयोग की भी खास नजर रहेगी। वहीं लालू के चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें उन्हें स्वस्थ बताया। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची रिम्स का, जहां से संवाददाता उपेंद्र सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, नजर रांची रिम्स में टिकी है क्योंकि आज दिन शनिवार का है और 3 लोगों को इजाजत मिल सकती है लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के लिए, और इन सब के बीच खबरें हैं कि उनके दामाद आज उनसे मिलने पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, उपेंद्र बताइए। जी सुकन्या, आज शनिवार है, लालू प्रसाद से मुलाकात का दिन है और चतरा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो हैं सुभाष यादव पहुंच चुके हैं। हालांकि उनकी अभी मुलाकात नहीं हो सकी। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा यहीं से दिखलाएं कि कैसे अभी इनको रोका गया है और यहीं पर इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से परमिशन मिले, जेल के जो अधिकारी उनके द्वारा फिर अंदर जा सके। इन्होंने अपना जो ये है दे दिया है, पटिशन दे दिया है, आग्रह पत्र दे दिया है, लेकिन अभी तक इनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। सुभाष यादव की इंतजार कर रहे हैं कि लालू प्रसाद से मिलने का इनको परमिशन मिल जाए और उसके बाद ये लालू प्रसाद से मुलाकात कर सकें। इसके अलावा अफजल इमाम हैं, पटना से आए हैं, वो अभी गए हैं लालू प्रसाद से मुलाकात करने के लिए। और जो तीसरा नाम आ रहा है सुकन्या, वह है लालू की बेटी रागिनी के पति हैं, वो मिलने वाले हैं और लगभग 2 बजे, सवा 2 बजे के आसपास उनके आने का वक्त बताया जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। तो ये 3 लोग हैं जिनकी आज लालू प्रसाद से मुलाकात होगी। इस बीच लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जांच डॉक्टर डीके झा ने किया है और उन्होंने बताया है कि कई तरह की जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उनका जो किडनी का फंक्शन था वो 42% से बढ़ के 54% हुआ है, जो शुभ संकेत है और अभी वो स्टेबल हैं। जी सुकन्या। बिल्कुल। इसके अलावा उपेंद्र, क्या कुछ अन्य जानकारी कुछ है? क्योंकि चलिए राहत की बात यह है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, डॉक्टर जैसी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच वो किससे मुलाकात करते हैं, क्या वो राजनीतिक गतिविधि में इन्वॉल्व है या नहीं, इस पर चुनाव आयोग की नजरें हैं। इस बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, चतरा से राजद के उम्मीदवार आए हैं और चतरा वो सीट है जिसके चलते झारखंड में महागठबंधन पे उंगलियां उठ रही है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो खतरे में है, इसलिए कि वहां से कांग्रेस ने मनोज यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है और सुभाष यादव चतरा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। जो महागठबंधन का फॉर्मूला तय हुआ था उसमें सिर्फ पलामू सीट ही राष्ट्रीय जनता दल को दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में अभी चतरा के उम्मीदवार जो हैं सुभाष यादव मिलने के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से जब इनकी लालू प्रसाद से मुलाकात होगी तो आगे की रणनीति बनेगी कि चतरा में किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से चतरा और पलामू सीट पर राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। इसको लेकर के बिल्कुल लालू प्रसाद से हो सकता है कि ये गाइडलाइन लेने के लिए आए हुए हों। ये बाद में पता चलेगा, जब मुलाकात करके ये वापस आएंगे तो बताएंगे कि क्या कुछ बात हुई है। फिलहाल 3 जो नाम है उसमें अफजल इमाम नाम के व्यक्ति जो पटना से मुलाकात कर रहे हैं, सुभाष यादव इंतजार कर रहे हैं और लालू प्रसाद की बेटी रागिनी के हस्बैंड यानी लालू जी के दामाद अभी आने वाले हैं, उनकी मुलाकात होगी। ये 3 नाम है। इस बीच मैं बताऊं सुकन्या कि कल रात में लालू प्रसाद के सुरक्षा में लगे 2 जवानों ने आपस में मारपीट की थी। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो आरोपी जवान है उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र आपका शुक्रिया। हम लोगों ने इसी हफ्ते बृहद जांच कराई थी और उनको जब ब्रोंकाइटिस हो गया था तो थोड़ा किडनी फंक्शन डिप कर गया था। उनका किडनी फंक्शन 42% पर आ गया था। ब्रोंकाइटिस की दवाएं बंद कर दी गई हैं और किडनी फंक्शन इम्प्रूव कर गया है, 53% पे आ गया है। बाकी सब फर्स्ट क्लास स्टेबल चल रहा है। उनका कलर डॉपलर हार्ट ठीक कराया गया है और कलर डॉपलर हार्ट में जो पहले से उनमें जो दिक्कतें थी वही चल रही है, जो एडमिशन के टाइम से ही कोई नई चीज उभर के सामने नहीं आई है। परिसर में नहीं हुए हैं। सुरक्षा में जो जवान थे उन्होंने ही मारपीट। अब कहीं कोई जवान ड्यूटी के बाद कहाँ क्या करता है उसकी जवाबदेही नहीं ना है। मारपीट नहीं हुआ। नहीं, यहाँ मारपीट नहीं हुई है। मारपीट ड्यूटी के बाद उन लोगों ने कहीं अलग किया है। अब रिम्स कैंपस तो बहुत बड़ा है, हम यहाँ के लिए जवाबदेह हैं ना कि अब यहाँ तो रिम्स में 10 गेट है, तो अब 10 गेट के लिए हम थोड़ा जवाबदेह हैं। जहाँ से ड्यूटी में निकल गया उनकी जवाब
रामनवमी को लेकर रांची से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ भगवान के दरबार में पहुंचे और प्रभु से आशीर्वाद लिया। न्यूज 18 से बातचीत में संजय सेठ ने कहा कि उनकी प्रार्थना है कि अब की बार 400 पार। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको ईश्वर और शक्ति दे कि जिस तरह 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने पूरे झंडे गाड़े, गरीबों की सेवा की, हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल दी। आने वाले 5 साल और बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने कहा ईश्वर हनुमान जी से प्रार्थना की कि अब की बार 400 के पार। रामनवमी के अवसर पर रांची के तपोवन मंदिर में अनूठा नजारा देखने को मिल रहा है। मंदिर में भक्तों की करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार लगी है। श्रद्धालु अपने हाथों में महावीरी पताका लिए भगवान राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। दिन चढ़ने के साथ साथ मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। खुशी रहती, उत्साह रहती कि आज का दिन मंदिर जाना है, सुबह नहीं उठना है। परिवार की सुख समृद्धि हेल्थ के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। वो एक मानता है जब महाभारत हुई थी ना, तो कृष्ण अर्जुन के ये व्रत पे हनुमान जी का ही झंडा लगा हुआ था, तो उनको विजय मिली थी। इसीलिए वही है, उसी का प्रतीक है कि सबको हनुमान जी का झंडा लेके आगे बढ़ता है। इसके दिन का हम लोग बहुत सालों से इंतजार करते हैं, साल भर इंतजार करते हैं कि रामनवमी आएगा, हम लोग जाएंगे। अच्छा लगता है, अपना आस्था भी है। भगवान का जन्म उत्सव है, हनुमान जी उछल रहे हैं, अब इससे आनंद आपका होगा। मंदिर के इतिहास तो यही है, झंडा के बारे में तो 1932 से निकल। रामनवमी पर राजधानी रांची समेत प्रदेश भर में राममय माहौल हो गया है। रांची के तपोवन मंदिर से लेकर अन्य राम मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामनवमी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर दोपहर बाद राजधानी में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए दोपहर 2 बजे से मेन रोड में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। चलिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता अमिता का, जो रांची से सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमिता, हम देखते हैं कि रामनवमी के मौके पर राजधानी का नजारा कुछ अलग ही होता है। इसके अलावा शोभा यात्रा की भी खबरें आ रही है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, रांची में देखा जाए तो रामनवमी की एक अलग उत्साह होती है। बेहद ही धूमधाम से यहाँ पे रामनवमी मनाई जाती है। पूरी रांची राममय हो चुकी है। इस वक्त हम रांची के तपोवन मंदिर में उपस्थित है, मौजूद हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले एक बार मंदिर प्रांगण की तस्वीर दिखाते हैं। जरा आप देखिए कि ये वो मंदिर है जहाँ पर पूरे राजधानी रांची की जितने भी अखाड़े होते हैं, जितने भी झंडे होते हैं, महावीरी पताका होता है, वो इसी मंदिर में आकर झुकते हैं। इतिहास रहा है और ये काफी पुरानी मंदिर है कहा जाता है। और सारे दोपहर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी विभिन्न अखाड़े हैं या फिर जितने भी महावीरी पताके होंगे, सभी झंडे लाकर यहाँ पर झुकाएंगे, इस मंदिर में झुकाएंगे। उसके बाद वो अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे जहाँ से वो आते हैं। तो देख सकते हैं सुबह से इस मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है और ये सिलसिला देर शाम तक चलता रहेगा, क्योंकि शाम में दोपहर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर झांकियों का आना शुरू हो जाएगा। पूरे रांची से ये झांकियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी और अस्त्र शस्त्र के साथ विभिन्न संगठनों के जो लोग होते हैं, अखाड़ों के जो लोग होते हैं, वो अपनी कलाबाजी दिखाएंगे। तो ये मंदिर का जो माहौल है वो बेहद ही देखा जाएगा तो भक्तिमय होगा। और आप सुन रही हैं कि यहाँ पर जयकारों से ये पूरा मंदिर प्रांगण जो है गूंज रहा है। तो सिर्फ ये पूरे रांची का माहौल ऐसा है, बेहद ही उत्साह का माहौल है। यहाँ पे मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी मौजूद है। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर की क्या खासियत है, कितनी पुरानी ये मंदिर है और यहाँ पर रामनवमी कब से मनाया जा रहा है। पंडित जी, आप बताइए तपोवन मंदिर की क्या खासियत है? सारे जो महावीरी पताके होते हैं यहीं पर आके झुकते हैं, बताइए। देखिए, ये सबसे छोटानागपुर का सबसे प्राचीनतम मंदिर है जहाँ आप लोग खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1929 से 1929 से झंडा यहाँ आ रहा है और काफी पुराना ये संस्कृति है। यहाँ पर 250-300 वर्ष पुराना है। साधु संतों का जो स्मारक बना हुआ है वो समाधि स्थल है और तपोभूमि इसका नाम है, तपोवन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दक्षिण मूर्ति हनुमान जी है जो संकट मोचन वाराणसी में है। उसी मुताबिक ये संकट मोचन जो है
दक्षिण मूर्ति हनुमान जी है। और जो भगवान की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, बहुत प्राचीनतम है, 450-500 बरस पुराना है कम से कम, और जगन्नाथ जी का भी है। तो ये जो दृश्य है सो अनुपम है पूरे झारखंड में। बिल्कुल पूरे अनुपम है, और झारखंड है, झारखंड के लिए दृश्य बेहद अनुपम होती है। आप बताइए कहाँ से यहाँ पर झांकियाँ आती हैं? पूरे रांची की आती है झांकी, पूरे रात बूटी मोड़ से लेकर और मांझी मांझी सबकी झांकी आती है यहाँ पे। कितने धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है? बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। काफी धूमधाम से यहाँ पर रामनवमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है। ये उत्सव के तौर पर लोग यहाँ पर मनाते हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ आए हैं आप, कैसा लग रहा है भगवान? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ चलिए दर्शन हुए अमिता, गहमा गहमी का माहौल है और लोग भक्ति में लीन हैं। इसके अलावा आगे 2 बजे से मेन रोड में वाहनों का प्रवेश भी बंद होगा। शोभा यात्रा को लेकर आप नजर बना के रखिए। अमिता, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे बता दें कि रांची में नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन की परंपरा निभाई जा रही है। राजधानी के कई श्रद्धालुओं ने चैती नवरात्र पर अपने घरों में कन्या पूजन किया। आज के दिन कन्या पूजन का खास महत्व है। कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए आज के दिन कन्याओं को भोग लगाकर उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। कन्या लोग का बहुत महत्व होता है। तो हम लोग जैसे 9 दिन का जो व्रत करते हैं तो कन्या को खिलाने के बाद ही हम लोग उद्यापन करते हैं। तो 9 कन्या लोग को बुलाते हैं, फिर हम लोग उनको खाना खिलाते हैं। पूरी रहता है, सूजी का हलवा रहता है, चने की सब्जी रहती है, टीका लगाते हैं, आरती उतारते हैं। भगवान देवी का रूप मान के उनके भोग का हम लोग पूजा करते हैं, बनाते हैं और इन्हें खिलाते हैं, और अपने घर में निमंत्रण देते हैं ताकि ये हमारा घर में आशीर्वाद दे। और एक कन्या के रूप में कम से कम नवरात्रि में तो कन्याओं का दुर्गा माँ की कृपा से बहुत हम लोगों पर आशीर्वाद है। झारखंड के सीएम रघुवर दास रांची में रामनवमी पूजा में शामिल हुए। सीएम ने भगवान हनुमान की पूजा की और महावीरी झंडा भी स्थापित किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, जो रामनवमी पूजा में शामिल हुए। भगवान हनुमान की इन्होंने पूजा अर्चना की, महावीरी झंडा भी स्थापित किया। वीर बजरंग बली की जय।